हेलो एवरीवन, ग्रुप फन जॉय के वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। और इस चैनल के वीडियो सेक्शन में अक्सर मैं ब्लॉग्स और स्टोरी वगैरह लेके आता रहता हूँ। तो फिर आया हूँ एक स्टोरी के साथ में, और ये स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा। और शेयर करने से पहले कहूँगा कि अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने की कोशिश करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी स्टोरी को चालू करना चाहूँगा। और स्टोरी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जब मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग दोपहर से पहले का समय है। और कुछ स्टोरी के साथ साथ आप यहाँ के दृश्य भी देखिएगा और उसका भी आनंद लीजिए स्टोरी के साथ में। तो इसी के साथ मैं स्टोरी कहता हूँ। देखिए, एक समय की बात है जब भगवान राम जी रावण को वध करके लौट रहे थे, तो ब्रह्मदोष से छुटकारा पाने के लिए उनको हुआ कि भाई कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उनको भगवान शिव जी की आत्मलिंग की स्थापना करके पूजा करना था, जिससे उनका ब्रह्मदोष से छुटकारा मिल पाता। तो ऐसा निर्णय करके मन में उन्होंने निर्णय किया कि मैं भगवान के आत्मलिंग की यहाँ पे स्थापना करूँगा और उनकी पूजा अर्चना करके मैं ब्रह्मदोष के हत्या से मैं मुक्त होऊंगा। तो ऐसा निर्णय कर उनकी जितनी सेना थी और सब लोग मिलके आपस में निर्णय किया कि अब भगवान का आत्मलिंग आएगा कहाँ से। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा ठीक है प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जाता हूँ कैलाश पर्वत पर और भगवान शिव जी से उनके आपकी पूजा के लिए आत्मलिंग के लिए प्रार्थना कर उनसे मैं लेके आता हूँ। ऐसा कह उन्होंने भगवान से आग्रह किया। तो राम जी बोले, अच्छा ठीक है, जाओ। तो हनुमान जी को ये भी बताया गया था कि देखो, ये आत्मलिंग स्थापना करने का जो मुहूर्त है वो कल सवेरे तक का ही है, और अगर इसमें आप अपने काम को कर पाओ तो आप जाओ। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यथाशीघ्र जाऊं और यथाशीघ्र ही लौटूं। ऐसा मन में निश्चय कर हनुमान जी उड़ चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। और जब वो आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं तो इतने वेग से उड़ते हुए कैलाश के समीप तक पहुंचने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है और तीव्र गति से उड़ते हुए वो पहुंच जाते हैं। और ये सब भगवान शिव और माँ पार्वती और नंदी भगवान भी अपने में देख रहे होते हैं कि क्या क्या घटना घटित हो रही है। तो उन्होंने भगवान नंदी जी ने के मन में आया कि
ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी के मन में थोड़ा घमंड आ गया है कि मैं हर काम को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, और मुझे उनका घमंड अच्छा नहीं लग रहा है। और प्रभु से उन्होंने आज्ञा ली, भगवान शिव जी से, कि मुझे उनका घमंड तोड़ने का या देखने की आज्ञा दीजिए कि वे इतने घमंडी कैसे हो गए हैं। तो भगवान शिव जी ने बोला कि देखो नंदी जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी में कोई घमंड आ गया है या कोई विकार आ गया है, तो आप उनकी परीक्षा ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लेकिन मैं तुमको रोकना नहीं चाहूँगा। भगवान शिव जी ने समझाया, मगर नंदी भगवान माने नहीं और चल दिए प्रभु हनुमान जी की परीक्षा लेने की। देखें तो ऐसा करते हुए वो एक कैलाश पर्वत पे ही एक शिखर के किनारे कोड़ी भेष बना के वहाँ घायल अवस्था में लेट जाते हैं। तो जब वो लेटे होते हैं तो हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं तो पूछते हैं कि अरे महानुभाव, आप इस कैलाश पर्वत पर इतनी भरी ठंड में बर्फ़ से ढकी हुई शिलाओं में क्या कर रहे हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो इतना घायल हो गया हूँ कि मुझे औषधि की आवश्यकता है, और उसी चक्कर में मैं यहाँ पे आया था, और मैं इस लायक भी नहीं बचा हूँ कि अब मैं जाऊँ, और ना मेरे में इतनी ताकत है कि मैं औषधि ला पाऊँ। तो अगर मदद करना चाहें तो मुझे औषधि लगा दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। और उनको अपने काम की भी जल्दी थी कि भगवान के पास जल्दी से जाना था, और आत्मलिंग के लिए प्रार्थना करनी थी, और आत्मलिंग लेके आना था, जिससे भगवान जी उसकी स्थापना और पूजा कर पाएँ ज्योतिर्लिंगम की, और अपने ब्रह्म दोष से मुक्ति पा पाएँ। तो हनुमान जी को ज़्यादा समय नहीं लगता है, और तुरंत ही वो जड़ी बूटी को ढूंढ लेते हैं और लाके अपने उसका जो रस होता है उनके जहाँ जहाँ घाव होते हैं उनको लगाते हैं। और नंदी भगवान ये सब देखते हुए उनको कुछ शक दूर होता है कि नहीं, हनुमान जी में तो ऐसा कोई भी घमंड दिखाई नहीं देता है। और नंदी भगवान काफ़ी भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हनुमान जी भ्रमित नहीं होते हैं और उनकी निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं। और जब उनकी पूरी औषधि लग जाती है तो वो फट नंदी भगवान का रूप धारण कर लेते हैं, और हनुमान जी उनको देखते चकित हो जाते हैं कि अरे क्या नाम है, नंदी भगवान आप, नंदी भगवान आप। ऐसा करके उनके चरणों को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ, और मुझे जल्दी से प्रभु के पास ले चलिए और मुझे उनसे आत्मलिंग दिलाने में मदद करिए। तो नंदी भगवान ने कहा कि चलो ठीक कह रहे हो, तुमने मेरी निस्वार्थ सेवा करी है और ऐसी ऐसी बात है। और तब तक नंदी भगवान को तो विश्वास ठीक से हुआ नहीं था, वो तो अपनी चाल चल रहे थे। और वहाँ पे एक और रूप आ जाता है उनका, नंदी भगवान का।
दो रूप होते हैं और दोनों कहते हैं कि मैं नंदी हूँ, मैं नंदी हूँ। अब हनुमान जी विचलित हो जाते हैं कि कौन नंदी है। अब एक नंदी दूसरे नंदी से बोलते हैं कि मैं असली हूँ, वो नकली है, मैं असली हूँ, वो नकली है। नंदी भगवान ने सोचा कि ऐसे हनुमान जी को मैं बेवकूफ़ बना दूंगा और उनको उनके कार्य में देरी करूंगा और देरी हो जाएगी। वो तो परीक्षा ले रहे थे उनकी। अब हनुमान जी काफ़ी बुद्धि से जब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि देखिए इस पर्वत का मेरे साथ जो भी 3 भ्रमण करेगा वही असली नंदी होगा, और नहीं तो उसको बहुत पाप लगेगा। इस तरीके से मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन नकली है कौन असली है। तो नंदी जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि मैं 3 ही परिक्रमा करूँगा, उससे ज़्यादा परिक्रमा नहीं करूँगा। अब जब हनुमान जी के साथ में नंदी जी परिक्रमा करते हैं तो उन्होंने तो वचन दिया था, जब 2 परिक्रमा एक साथ घूमते हैं, एक परिक्रमा में 2 परिक्रमा हो जाती है, तो नंदी भगवान जी एक ही परिक्रमा में वहाँ रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो वही वचन दिया है कि मैं 3 से ज़्यादा नहीं करूँगा, और 3 से ज़्यादा करूँगा तो प्रभु भक्ति का दोष लगेगा मेरे पे। अब उन्होंने हनुमान जी की चालाकी और बुद्धिमानी को पकड़ लिया और फिर कहा कि हनुमान जी मुझे क्षमा करें, मेरे ही ये दोनों रूप हैं और मैंने आपको वचन दिया है कि मैं 3 से ज़्यादा परिक्रमा नहीं कर पाऊँगा, तो एक ही चक्कर में मैंने 2 परिक्रमा तो कर ली, अब मैं एक रूप में आके एक परिक्रमा और करता हूँ और अपने वचन को पूरा करता हूँ। तो इस तरह हनुमान जी ने धैर्य से काम लिया और अपनी परीक्षा में सफल हुए, और नंदी जी फिर शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा कि मैं मान गया कि आप सही बहुत बड़े राम भक्त हैं, प्रभु भक्त हैं, और आप जैसा सेवक कोई नहीं है। तो ये स्टोरी थी नंदी जी की हनुमान जी की परीक्षा को लेना। तो ये स्टोरी फिर यहीं समाप्त होती है, और ऐसी स्टोरी लेके मैं इस चैनल पे आता रहता हूँ। और इस स्टोरी के साथ में आपने यहाँ का दृश्य भी देखा होगा, बीच में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, शुरू में ही बता दिया कि दृश्य भी देखते रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी ये स्टोरी फिर समाप्त करता हूँ और फिर मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, और तब तक के लिए चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही प्रार्थना रहेगी मेरी। और चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।